नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका निर्मल है और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली। दिल्ली सरकार फिर फॉस्सी ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से 4 गुना ऑक्सीजन मांगी। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को लेकर घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने साफ किया कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन 4 गुना ऑक्सीजन केंद्र सरकार से मांगी थी। दिल्ली सरकार पर लगे आरोप की कोरोना काल में दूसरी वेव के समय में ऑक्सीजन को लेकर लगातार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार को गलत जानकारी दी कि दिल्ली को 1148 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, पर वास्तव में दिल्ली को 300 मैट्रिक टन से भी कम की जरूरत थी। पर दिल्ली सरकार ने लोगों को और केंद्र सरकार को गलत जानकारी दी और ऑक्सीजन 4 गुना मांगी थी। इसको लेकर अब भाजपा की तरफ से दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार ने लोगों को गुमराह किया और लोगों की ऑक्सीजन बेची गई है और भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली सरकार खुद अपने ही ऑक्सीजन के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है और दिल्ली सरकार को अब जवाब देना होगा। आज देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जितनी भी जाने गई हैं उनका जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली के मोहम्मद अफरीदी इदरसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद दिल्ली से। धन्यवाद। हफ्ते में हफ्ते में सातों दिन अगर आप सातों कम से कम आपको मुहैया कराते हैं तो ही दिल्ली के अस्पतालों में जितने बेड हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जो ये ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है, केंद्र वर्सेस दिल्ली या फिर केंद्र वर्सेस दूसरे राज्य, हमें देखकर कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर मैं बता रही, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दी है, यानी कि राज्यों की भी जवाबदेही हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें इतना आपूर्ति कराए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, राज्यों की भी जिम्मेदारी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही है, यानी कि सही स्थिति का आकलन किया जाए और बताया जाए। 1% और लें या नहीं तमाम कर देते हैं। दिल्ली के अंदर 95,000 केस थे और महाराष्ट्र में भी 92,000 केस थे। वहाँ 275 मीट्रिक टन से उनका काम चल रहा था, सफिशिएंट काम हो रहा था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने ऑक्सीजन के मामले में, कोरोना की दूसरी लहर में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर मामले में फेल साबित हुए हैं, मिसमैनेज किया है और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल निग्लेंसी, आपराधिक लापरवाही की है। केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार पर दोषारोपण मढ़ने के लिए ऐसा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है और इसके कारण से 12 अन्य राज्य, वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उन राज्यों को ऑक्सीजन कम मिल पाई। उन राज्यों में ऑक्सीजन की उनके विधायक कालाबाजारी में मशगूल थे और दिल्ली के लोग मर रहे थे, सड़कों पर मर रहे थे, हॉस्पिटलों के बाहर मर रहे थे। आज जो ये खुलासा हुआ है दिल्ली सरकार का और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपराधिक चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आया है। और जैसे कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधुड़ी जी ने मांग की है कि इस दिल्ली के अपराधी मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज ये बात आप